हेलो फ्रेंड्स, मार्केट स्कैन की इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज है 11 अगस्त और मैं जब आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ तकरीबन समय है 7:50 और यहाँ पर जब हम चर्चा आपके साथ कर रहे हैं तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे निफ्टी बैंक के 15 मिनट के चार्ट की। निफ्टी अगर बैंक की बात करें तो कल एक बढ़िया कैंडल 15 मिनट की चार्ट पर देखने के लिए मिली और ये जो कैंडल बनी ये आरबीआई पॉलिसी की जस्ट बात थी और ये इस कैंडल ने ये बताया कि भाई बाजार आरबीआई की पॉलिसी को किस तरीके से लेता है। और ये 15 मिनट की कैंडल के बाद बाजार ने फिर एक दूसरी बढ़िया वाली रेड कैंडल दी, हालांकि उसके बाद एक पुल बैक रिकवरी आई और उसके बाद जो है बाजार दिन भर जो है इसी रेंज में घूमता रहा और लास्ट में बाजार लगभग 44,500 के आसपास घूमता हुआ फाइनली 44,500 के ऊपर बंद हुआ। तो जो क्लोज है वो फिर भी बुल्स को एक राहत देने वाला था, लेकिन यहाँ पर जो हमें लास्ट मिनट के अंदर जो चीज़ देखने के लिए मिली, जो लोग ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो इस बात को भली भांति समझेंगे कि जो इस वीक की ऑप्शंस हैं या जो मंथली ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में हुआ क्या। उन ऑप्शंस के अंदर पुट ऑप्शंस के प्रीमियम बाजार के बढ़ने के बाद भी बढ़ गए। जनरली बाजार बढ़ता है तो क्या होता है कि लास्ट डे के अंदर जब एक्सपायरी वाली वीकली होती है तो प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से डिके होते हैं और पुट के हों चाहे कॉल के हों, लेकिन पुट के प्रीमियम कल डिके नहीं हुए बल्कि वो जाके बढ़ गए। क्योंकि हम भी कुछ ऑप्शंस में काम कर रहे थे तो हमें देखा कि उन ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ गए बजाय कि घटने के। तो ये एक इंडिकेशन दिखा रहा था कि जो ऑप्शंस मार्केट के अंदर, हालांकि ऐसा होता है कि लास्ट के टाइम पर कुछ स्पाइक्स आती हैं बट कल थोड़ी अनयूजुअल स्पाइक्स थी, मतलब नॉर्मली जैसी होती है उनसे अलग। तो ऐसा लगा कि कुछ बड़े स्मार्ट एल्गोज ट्रेडर्स ने जो पोजीशनल बेसिस पर प्ले करते हैं उन्होंने कुछ पोजीशंस मंदी की साइड पर खरीदी हैं पुट साइड में और पुट के प्रीमियम अचानक 4 से 5% बढ़ गए। उसके बाद अगर हम बात करें 1 घंटे के चार्ट पे तो देखिएगा 1 घंटे के चार्ट में भी एक वीकनेस बनी हुई है और अब अगर हम देखें 1 घंटे के चार्ट में तो निफ्टी बैंक अभी डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर ही काम कर रहा है। अगर हम बात करें 1 दिन के चार्ट पे तो 1 दिन के चार्ट में मेजर चीज हुई है कि ये जो लो हुआ है ये पिछले, अगर आप 1 महीने में देखेंगे तो पिछले 1 महीने के लो के ऊपर बाजार बंद हुआ है और ये इंडिकेशंस जहां बाजार ने बंद किया है ये वास्तव में एक दूसरे चैनल का बेस है। जो चैनल बनता है 43,000 से लेके 44,000 में और मोटा मोटी वो बनता है, अगर हम सही तरीके से नापे तो ये बनेगा 43,400 से लेके 44,100 200। तो अभी उस रेंज में तो नहीं आया है बट काफ़ी अच्छी चांसेस हैं कि अगर इस रेंज में घुसेगा तो यहाँ पे बाजार ने पहले बहुत कंसोलिडेशन किया है, इस रेंज में बाजार जाएगा। बट इस रेंज में आने के बाद मुझे लगता है कि जो है निफ्टी बैंक रेंज बाउंड हो जाएगा जैसा कि पहले हुआ था। और यहाँ से हालांकि हमने जब राउंडिंग बॉटम बनने की बात की थी और हम एक डाउन साइड जो है प्रज्यूम कर रहे थे उस समय बाजार ने ब्रेकआउट दिया था और अब वहाँ से जो पैटर्न हम बात कर रहे थे एम पैटर्न की, तो वो लगभग जो है इस रेंज में आने के बाद ही पूरा होगा। तो ऐसी संभावना जो है हो सकती है क्योंकि जिस तरीके के ऑप्शन चेन के डेटा भी आपको बैंक निफ्टी के वीकनेस के संकेत दे रहे हैं। अगर हम एनएससी बैंक का अगर वीकली पैटर्न देखें, वीकली चार्ट पर भी देखें तो वीकली चार्ट पे भी ये जो तीसरी कैंडल है ये रेड की तरफ बढ़ रही है और आज इस वीक का जो है लास्ट डे है। तो ये जो अभी वीकली कैंडल पे भी जो एक सपोर्ट है उसी के आसपास बंद किया। तो निफ्टी बैंक ने एक सबसे खास बात क्या की है कि निफ्टी बैंक ने अपने एक मजबूत सपोर्ट के ऊपर बंद दिया, बेशक से वो कमजोर था। तो आज बाजार की नज़र रहेगी कि क्या पुल बैक होगा या बाजार नीचे की तरफ जाएगा। आरबीआई की जो क्रेडिट पॉलिसी है उस पर भी कल इम्पैक्ट था, तो आज बाजार क्लोजली देखेगा कि बाजार नीचे की तरफ आता है या ऊपर की तरफ। जहां तक ऑप्शन चेन के डेटा की बात करें या जो ऑप्शंस में प्रीमियम लास्ट टाइम में स्पाइक किए, ऐसा एंटिसिपेशन है कि बाजार एक डिप जो है नीचे की तरफ दे सकता है। वो सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो आपने गौर से देखना है। तो सबसे पहली बात अगर मंथली चार्ट पर भी अगर हम देखें तो मंथली चार्ट पर 5 महीने की लगातार ग्रीन कैंडल के बाद इस महीने के तो अभी हम शुरुआत में है, तो ऐसा होता है कि जनरली 5 या 6 महीने के बाद लगातार बहुत बढ़िया ट्रेंड के अंदर भी एक रेड कैंडल मिल जाती है। तो जनरली हम 5 लगातार
5 मंथली ग्रीन कैंडल के बाद छठी कैंडल्स रेड कैंडल देंगे, ऐसा मुझे भी लगता है, क्योंकि 5 महीने की प्रॉफिट बुकिंग है, वो बाजार करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद अगर हम ये देखें कि भाई पीवीट लेवल्स कहाँ पे, तो वो 44,600 के आसपास हैं। नीचे की सपोर्ट पहली बनती है 44,300 के आसपास, दूसरी बनती है 44,000 के आसपास। तो ये क्लासिकल केस है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वो फिबोनाची है। और फिबोनाची में अगर आप देखें तो 44,646 तो जो पहला पिवट पॉइंट बनता है, और जहां पर बाजार ने कल जिसके आसपास लो लिया था 410 के आसपास, वहीं पर 432 के आसपास पहली सपोर्ट है। दूसरी सपोर्ट उसके जस्ट 150 पॉइंट के आसपास नीचे है 44,300 के आसपास, और उसके बाद 44,084। तो ये 3 लेवल्स हैं, क्योंकि देखिएगा बाजार में जितनी बड़ी रेंज होती है पिछले दिन की ट्रेडिंग, ये पीवट पॉइंट भी उसी के हिसाब से हैं, तो बाजार की वोलेटिलिटी को भी कंसीडर करते हैं। रेजिस्टेंस के मामले में देखेंगे तो 44,850 के आसपास पहली रेजिस्टेंस है, और दूसरी 44,994 के आसपास, जो कि लगभग 45,000 के आसपास बनती है। और बाजार जब भी 45,000 के आसपास गया है तो 45,100 से बार बार वापस लौटा इस हफ्ते में भी। तो यहाँ पर जो मेरा आउटलुक है इसमें, मुझे लगता है कि जिस तरीके से कल का पैटर्न रहा, निफ्टी बैंक जो है कमजोरी दिखा रहा है। अब अगर एशियन मार्केट से बात करें तो एशियन मार्केट से मिले जुले हैं, और यूरोप कल बढ़िया था। यूएस के बाजार कल काफ़ी अच्छी तेजी कर रहे थे। जब इन्फ्लेशन का डेटा आया उनके बाजार खुलने से पहले, तो डाउ जोन्स तकरीबन 450 पॉइंट की तेजी दिखा रहा था बाजार खुलने के बाद, लेकिन वो तेजी बाद में सारी सिमट गई और बाजार जो है लगभग 50 पॉइंट के बीच में ही घूमते रहे। तो डाउ जोन्स के अंदर भी ऊपरी लेवल से सेलिंग आ गई थी। गिफ्ट निफ्टी भी तकरीबन कल के फ्यूचर प्राइस से 50 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज के ये 10 पॉइंट है, क्योंकि कल 60 पॉइंट गिरा और आज 10 चल गया, तो कुल मिलाकर 50 पॉइंट नीचे भी गिफ्ट निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें कि जो निफ्टी का इंडेक्स, देखिएगा निफ्टी में एक बात बताता हूँ। निफ्टी के अंदर मैंने आपको 4 दिन पहले भी एक बात कही थी, निफ्टी को अगर कोई बचाएगा तो वो बैंक निफ्टी बचाएगा। और आज बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पर बैंक निफ्टी बंद हुआ है। अगर बैंक निफ्टी नीचे बंद हो गया तो निफ्टी का एक लेवल है जो बहुत ही अहम है, वो ध्यान रख लीजिएगा, 19,490। और कल भी इसी के आसपास से बाजार ने पलटी मारी थी। और दूसरा लेवल है मेरे लिए 19,630। ये मैं 2-3 दिन से आपके साथ यही बात कर रहा हूं, वही लेवल्स हैं ये जो लेवल्स हैं 19,490 के, इसके नीचे अगर बाजार चला गया तो 100 पॉइंट तक का भी एक डाउन साइड मूव आपको देखने के लिए मिल सकता है। और सिमिलरली अगर 19,630 को तोड़ के ऊपर निकलता है तो एक ऊपर का मूव दे सकता है। अगर हम देखेंगे तो यहां पे जो भी कुछ होगा वो ट्रायंगल के माध्यम से हो रहा है। तो देखिएगा ट्रायंगल नैरो होता जा रहा है, दोनों पार्टी बुल्स एंड बियर्स अपनी ताकत आजमा रही है। अगर यहां से ऊपर की तरफ जाता है तो ट्रायंगल ब्रेकआउट की संभावना है, जहां पर कि एक मूव जो है ऐसे देखने के लिए मिलते हैं कि जो अभी प्रीवियस आई थे उनको बाजार तोड़ देता है। और जनरली इसके अंदर ब्रेकडाउन की भी संभावना रहती है, और अगर ट्रायंगल ब्रेकडाउन होता है तो उस केस के अंदर जो है एक नीचे की भी संभावना रहती है। अब निफ्टी देखिएगा बाकी शेयर्स के दम पे तो अड़के खड़ा हुआ है, क्योंकि निफ्टी बैंक के शेयर्स नहीं चल रहे, तो ऑपरेटर्स ने क्या किया, बाकी शेयर्स को या बुल्स ने पकड़ रखा है। अगर आज निफ्टी बैंक ब्रेकडाउन दे देता है और 19,490 बाकी शेयर्स निफ्टी के नहीं संभाल पाते हैं, तो होगा क्या कि 19,490 टूटने के जस्ट बाद बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं उनके स्टॉप लॉस लगे होंगे, तेजी वाले ट्रेडर्स के, और वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं, जिसके बाद बाजार एक बहुत जबरदस्त स्पाइक, और विद इन एन आवर आप ये देख सकते हैं कि 19,490 से आप 60 से लेकर 100 पॉइंट तक का भी डाउनफॉल देख सकते हैं कि नीचे की तरफ जाता है। और सिमिलरली 19,630 में मंदी वालों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। इस लेवल के बाद क्या होगा कि मंदी वाले अपने स्टॉप लॉस काटेंगे, तो वहां पर भी 60 से 70 पॉइंट का और इवन 100 पॉइंट तक का भी अप मूव आ सकता है। तो ये एक बड़ा क्रूशियल लेवल है। और जिस साइड भी यहाँ पर क्लोजिंग हो गई उसके बाद निफ्टी का ट्रेंड भी अगर ऊपर गया तो ऊपर वाला ट्रेंड जो है आ जाएगा, और अगर नीचे गया तो एक जो है डाउनवर्ड ट्रेंड निफ्टी का कंफर्म हो जाएगा। निफ्टी ने अभी भी डाउनवर्ड ट्रेंड को कंफर्म नहीं किया है, हालांकि बैंक निफ्टी ऐसा कर चुका है। तो बैंक निफ्टी देखिएगा अपनी अभी क्योंकि क्लोजिंग यहाँ पे 2-3 दिन से चल रहा है, अगर ये अब आज की ये जो सपोर्ट है ये टूट जाती है, देखिएगा मैंने यहाँ पे आपके साथ चर्चा की थी कि ये जो जून में
जो इस वाले चैनल के अंदर ये बाजार जब जून की एक्सपायरी के बाद निकला था, तो हमने कहा था कि भाई यहाँ से हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई नीचे ब्रेकडाउन करेगा। अब की बार उस लेवल को जो है अगर हम देखें तो वो जो पिछले चैनल का रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के बाजार गया था, बाजार अभी उसी के ऊपर बंद हुआ है। अगर ये इस चैनल के अंदर घुसता है तो आप ये समझिएगा कि बाजार फिर एक रेंज में रहेगा, दोनों साइड मूव करेगा और जो भी डिसाइसिव होगा वो मंथली एक्सपायरी के अंदर ही होगा। तो यहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे लोगों के शॉर्ट्स फंसे होंगे, पोजिशनल शॉर्ट्स भी फंसे होंगे, जो पोजिशनल बेसिस पे खेलते हैं तो वो भी अपने शॉर्ट कवर करने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर एक इस चैनल में जाने के बाद नीचे की जो सपोर्ट होगी वो होगी 43,400। अगर जाता है तो ये पोजिशनल बेसिस पर आज की नहीं, और इससे पहले एक सपोर्ट है 43,800 और 900 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम बैंक निफ्टी ने किया है अगर ऐसा होता है तो। और अगर ये देखिएगा ऊपर की तरफ मूव करता है तो फिर ये इस चैनल के अंदर जो पिछला चैनल था उस चैनल के अंदर चला जाएगा और फिर वहीं पर ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। तो वहाँ फिर जिन लोगों ने मंदी के स्टॉप लॉस कर रखे वो कटेंगे, जिन लोगों ने तेजी कर रखी है उसमें से भी कुछ प्रॉफिट बुक करने आएंगे, क्योंकि जो पुराने फंसे हुए लोग हैं वो निकलेंगे। तो यहाँ पर भी फिर एक रेंज में ही ट्रेड होंगे। तो यहाँ पर अभी जो, हालांकि अगर इस ट्रायंगल के बाहर निकलता है तो एक पॉजिटिव, अगर हम बात करें तो पॉजिटिव ट्रेंड यानी कि एक अपवर्ड ट्रेंड में चला जाएगा बाजार, और अगर इस ट्रायंगल के अंदर जाएगा तो डाउनवर्ड में। और निफ्टी बैंक अगर फिसल कर नीचे आ गया और निफ्टी 19,490 तोड़ देता है तो पोजिशनल बेसिस पर 19,150 तक के दायरे खुल जाएंगे निफ्टी के अंदर। लेकिन डिसाइड कौन करेगा? निफ्टी बैंक या जो फाइनेंशियल शेयर्स हैं वही डिसाइड करेंगे। निफ्टी के बाकी शेयर्स ने पूरा दम लगा लिया है। अब अगर दम निकलेगा तो फाइनेंशियल्स या निफ्टी बैंक के शेयर्स ही डिसाइड करेंगे कि निफ्टी को किधर जाना है। अब निफ्टी का जो भी कुछ होगा वो निर्भर करेगा निफ्टी बैंक के ऊपर। आज जिन कंपनीज के जो रिजल्ट थे वो हमने ट्रैक करने हैं आज, तो कुछ कंपनीज के जो रिजल्ट हैं वो अगस्त 11 को हैं। तो जो आज रिजल्ट आएंगे उसमें HEG, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और ये शेयर चला भी बहुत है, जिंदल स्टील पावर, कल्पतरू पावर, मुथूट फाइनेंस, इन्फो एज इंडिया, NMDC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, PNC इंफ्रा, रेम एंड श्री से रेणुका शुगर, सन टीवी और वोल्टास जैसे शेयर्स जो हैं शुमार हैं। आज अगर हम रिजल्ट की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प के जो रिजल्ट हैं वो उम्मीद से बेहतर आए हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की भी रिजल्ट उम्मीद से बेहतर है, और हालांकि इसमें कुछ वन टाइम एडजस्टमेंट थी। अपोलो टायर्स के रिजल्ट तो देखिएगा लो इनपुट कॉस्ट की वजह से मल्टीफोल्ड हुए हैं। मल्टीफोल्ड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शेयर ही बहुत ऊपर की तरफ चला गया है, और 124% का इजाफा जो है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में हुआ है। तो अपोलो टायर्स के अंदर ये स्थिति है। ऑप्शन चेन में भी देखेंगे आप 19,500 के ऊपर डट के खड़े हुए हैं पुट राइटर, 19,600 पर डट कर खड़े हुए हैं कॉल राइटर। और यही टेक्निकल सेटअप में भी अगर आप इसके 30 पॉइंट ऊपर जाओगे तो यहाँ पर जो है टेक्निकल रेजिस्टेंस है, यहाँ से 10 पॉइंट नीचे जाओगे 19,490 पे तो टेक्निकल सपोर्ट है। तो ये जो दोनों एरियाज हैं यहाँ पर एक अच्छी राइटिंग है। 19,500 ब्रीच हो गया यानी कि 10 पॉइंट और हो जो हमारा नीचे है, तो फिर बाजार एक अच्छी खासी जो है सेलिंग देख सकता है। 19,630 के ऊपर बाजार अगर जाते हैं तो तेजी हो सकती है बढ़िया वाली। और इसके बाद अगर हम निफ्टी बैंक में देखें तो निफ्टी बैंक में 44,500 के ऊपर दोनों पार्टी सेम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों खड़े हुए हैं। लेकिन राइटिंग के हिसाब से देखें तो पुट राइटर मजबूत है यानी कि तेजी वाले मजबूत हैं। और जो ऑप्शंस के प्रीमियम कल शाम को स्पाइक किए थे उसको अगर हम ध्यान रखें तो आप पाएंगे कि भाई मंदी वाले भी काफ़ी एग्रेसिव हैं। और सबसे खास बात देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ जो है वो आपको ऑप्शंस के प्रीमियम को भी देखना है वोलेटिलिटी के साथ साथ। तो अभी 44,500 के ऊपर कॉल राइटर एक्टिव है, पुट राइटर भी एक्टिव है। लेकिन 44,500 के बाद अगर 45,600, 700, 800 चार स्ट्राइक प्राइस पे जाओगे तो कॉल राइटर टोटलिटी में कितने हैं, और वहां पर अगर आप पुट राइटर्स को देखोगे टोटलिटी में कितने तो पुट राइटर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और यानी कि तेजी करने वाले जो है वो कम है, बाजार को रोकने की चेष्टा करने वाले ज्यादा हैं, जबकि कॉल राइटर थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव है। तो निफ्टी बैंक का जो आउटलुक है वो थोड़ा सा हमें नेगेटिव साइड में लग रहा है, और अगर ये नेगेटिव कंटिन्यू हो गया तो ये बैंक निफ्टी को भी अपनी चपेट में ले लेगा।
और निफ्टी का आउटलुक अभी भी स्टिल जो है ट्रेंड पॉजिटिव है। 19,490 अगर टूट गया तो उसका ट्रेंड भी रिवर्स हो जाएगा और एक नेगेटिव ट्रेंड के अंदर निफ्टी भी जा सकता है। तो आज की चर्चा बस इतनी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।